जी। आज हमारी जनपद मुजफ्फरनगर की कारागार को ISO 37001/2016 सर्टिफिकेशन हुआ है। ये सर्टिफिकेशन एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए दिया जाता है ISO के द्वारा। या ISO की संस्था द्वारा जो बेसिक सर्टिफिकेशन होता है वो क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए होता है। ये हमारी जेल को सितंबर 2022 में प्राप्त हुआ था। उसके बाद इन्होंने एडवांस स्टेज में एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए इसका सर्वे शुरू किया। इनकी संस्था के द्वारा नवंबर 2023 से सर्वे किया जा रहा था, जिसमें इनके सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके एक स्टैंडर्ड को इन्होंने एक्सटर्नली और इंटरनली इन्होंने चेक किया। उसके बाद ये जब इनकी संस्था सारे मानकों पर एश्योर्ड हो गई, उसके बाद इन्होंने आज ये सर्टिफिकेट हमारी जेल को प्रदान किया है, जिसमें आदरणीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस कार्यक्रम में इस सर्टिफिकेट को ग्रहण किया गया जनपद की ओर से। संस्था की तरफ से लखनऊ से इनके सीनियर ऑडिटर धीरेन्द्र शुक्ला जी ISO से आए हैं, जो ये सर्टिफिकेट जिन्होंने यहाँ प्रदान किया। सर, इंडिया की पहली जेल है जो मुजफ्फरनगर में? हाँ, ये ISO के अनुसार, जो ISO के प्रतिनिधि हैं उनके अनुसार ये बताया जा रहा है कि इंडिया की पहली जेल है जिसको ये एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम में सर्टिफिकेशन हुआ है। रिपीट चेक करते हैं तो रैंडमली करते हैं कि फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है कोई? ये प्रोसेस पूरा जो इन्होंने चेक किया है, इसके बारे में तो ये अभी संस्था से हैं तो ये बताएंगे कि किस तरह से ये अपना सर्वे करते हैं। लेकिन ये इन्होंने ये बताया फर्स्ट 3 इयर्स के लिए होता है ये सर्टिफिकेशन, जिसमें एनुअली इसको ये रिवाइज करेंगे। अभी बैक हिस्ट्री के आधार पर इन्होंने सर्टिफाई किया है अपना सर्वे, लेकिन इसको एनुअली चेक करते हैं कि वो स्टैंडर्ड मेंटेन हैं या नहीं। अगर स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं रह पाते हैं तो ये इस सर्टिफिकेट को वापस भी ले लेते हैं। मैं धीरेन्द्र कुमार शुक्ला ISO सर्टिफिकेशन बॉडी में सीनियर ऑडिटर की पोस्ट पे कार्यरत हूँ और यहाँ पर आपके जिला कारागार मुजफ्फरनगर को ISO 37001/2016 का सर्टिफिकेट देने आया हूँ। किस आधार पे आप लोगों ने प्रमाण पत्र देना चाहा? क्या इसकी पूरी प्रक्रिया थी? क्या था? ये प्रक्रिया पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, मैनुअल होता है, जो हमको ISO की गवर्निंग बॉडी के थ्रू प्राप्त होता है। जो भी स्टैंडर्ड डेवलप किए जाते हैं ISO में, उसकी गवर्निंग बॉडी IF है जो हमको ये डॉक्यूमेंट्स और ये स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है। और इसमें बेसिकली बस कॉमन चीज़ यही होती है कि हमको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही असेसमेंट करने होते हैं। ये सर्वे पर बेस्ड होते हैं। सर्वे रैंडमली लेते हैं हम लोग। सैंपल साइज़ कुछ भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमारे जो स्टैंडर्ड हैं वो सैंपल को कहाँ तक मीट आउट कर रहे हैं और उसकी उपयोगिता को कहाँ तक सार्थक बना रहे हैं, इस पर ये डिपेंड करता है। कब शुरू हुआ? आपने कब से शुरुआत हुई? ये तो ISO तो खैर बहुत पुराना है, लेकिन ये जो अभी जिला कारागार को जो सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है ये 2016 में ये इसका जो है यूरोपियन बॉडी ने इसको प्रस्तावित किया था और उस कंट्री में बहुत सारी जेलों में और बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में इसका अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। तो उसी को देखते हुए लगभग 2019 और 20 के आसपास जो है ये अपने इंडिया में भी ये स्टैंडर्ड आ गया है। मुजफ्फरनगर जेल में क्या अलावा जेलों में क्या अभी तक अवार्ड मिले हैं? क्या ये अवार्ड और भी मिले हैं किसी जेल को? नहीं, जो देखिए बेसिक वाला है तो कई सारी जेलों के पास में है। आगरा जेल के पास भी है, जालौन जेल के पास भी है, लखनऊ जेल के पास भी है। जो बेसिक वाला सर्टिफिकेट होता है क्वालिटी का ISO 9001/2015, ये बेसिक स्टैंडर्ड होता है। बेसिक स्टैंडर्ड बेसिकली 3 चीज़ों पर बेस्ड होता है। एक उसमें मैनुअल होता है, दूसरा क्वालिटी ऑब्जेक्टिव होता है और तीसरा क्वालिटी पॉलिसी होता है। तो क्वालिटी पॉलिसी और क्वालिटी ऑब्जेक्टिव जो डिसाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन, उसी पर कितना वो वर्कआउट कर रहा है, ये मैनुअल में आइडेंटिफाई होता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का एक सर्टिफिकेट होता है। तो ये तो लगभग कई सारी जेलों के पास में है उत्तर प्रदेश के भीतर। अगर इसकी बात करें 2016 की तो पहली जेल मानी जा रही है। हाँ, ये 37,001 जो है ये पहली जेल है आपकी। इसको मतलब इंडिया लेवल में पहला मान सकते हैं? हाँ, पहला मान सकते हैं। मैं धीरेन्द्र कुमार शुक्ला ISO सर्टिफिकेशन बॉडी में सीनियर ऑडिटर की पोस्ट पे कार्यरत हूँ और यहाँ पर
आपके जिला कारागार मुजफ्फरनगर को ISO 37001 2016 का सर्टिफिकेट देने आया हूँ। अच्छा, किस आधार पे आप लोगों ने प्रमाण पत्र देना चाहा? क्या इसकी पूरी प्रक्रिया थी? क्या आपका मामला? ये प्रक्रिया पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, मैनुअल होता है जो हमको ISO की गवर्निंग बॉडी के थ्रू प्राप्त होता है। जो भी स्टैंडर्ड डेवलप किए जाते हैं ISO में, उसकी गवर्निंग बॉडी IF है जो हमको ये डॉक्यूमेंट्स और ये स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है। और इसमें बेसिकली बस कॉमन चीज़ यही होती है कि हमको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही असेसमेंट करने होते हैं। ये सर्वे पर बेस्ड होते हैं। सर्वे रैंडमली लेते हैं हम लोग। सैंपल साइज़ कुछ भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमारे जो स्टैंडर्ड हैं वो सैंपल को कहाँ तक मीट आउट कर रहे हैं और उसकी उपयोगिता को कहाँ तक सार्थक बना रहे हैं, इस पर ये डिपेंड ये करता अवार्ड है। कब शुरू हुआ? आपने कब से इसकी शुरुआत हुई? ये तो ISO तो खैर बहुत पुराना है, लेकिन ये जो अभी जिला कारागार को जो सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है ये 2016 में ये इसका जो है यूरोपियन बॉडी ने इसको प्रस्तावित किया था। और उस कंट्री में बहुत सारी जेलों में और बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में इसका अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। तो उसी को देखते हुए लगभग 2019 और 20 के आसपास जो है ये अपने इंडिया में भी ये स्टैंडर्ड आ गया है। मुजफ्फरनगर जेल में क्या अलावा जेलों में क्या अभी तक अवार्ड मिले हैं? क्या ये अवार्ड और भी मिले हैं किसी जेल को? नहीं, जो देखिए बेसिक वाला है तो कई सारी जेलों के पास में है। आगरा जेल के पास भी है, जालौन जेल के पास भी है, लखनऊ जेल के पास भी है। जो बेसिक वाला सर्टिफिकेट होता है क्वालिटी का ISO 9001 2015, ये बेसिक स्टैंडर्ड होता है। बेसिक स्टैंडर्ड बेसिकली 3 चीज़ों पर बेस्ड होता है। एक उसमें मैनुअल होता है, दूसरा क्वालिटी ऑब्जेक्टिव होता है और तीसरा क्वालिटी पॉलिसी होता है। तो क्वालिटी पॉलिसी और क्वालिटी ऑब्जेक्टिव जो डिसाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन, उसी पर कितना वो वर्कआउट कर रहा है, ये मैनुअल में आइडेंटिफाई होता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का एक सर्टिफिकेट होता है। तो ये तो लगभग कई सारी जेलों के पास में है उत्तर प्रदेश के भीतर। अगर इसकी बात करें 2016 की, तो पहली जेल मानी जा रही है। हाँ, ये 37,001 जो है ये पहली जेल है आपकी। इसको मतलब इंडिया लेवल में पहला मान सकते हैं। हाँ, पहला मान सकते हैं।